हे एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पल्मोनरी। पल्मोनरी टर्म का मीनिंग क्या है। पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू द लंग्स। जहाँ पर भी किसी भी कंडीशन में पल्मोनरी वर्ड का यूज़ होता है उसको कहते हैं हम कि वहाँ पे लंग्स को इफ़ेक्ट हुआ है। मीन्स पल्मोनरी मीन्स द कंडीशन इट इज़ रिलेटेड टू दी लंग्स। पल्मोनरी एक मेडिकल टर्म है फॉर दी लंग्स। नाउ व्हाट इज़ एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मीनिंग होता है कि अगर किसी भी ब्लड वेसल में क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है उसको कहते हैं हम एम्बोलिज्म। लेकिन ये क्लॉट की फॉर्मेशन कैसे हुई ब्लड वेसल में। क्या होता है कि वो जो क्लॉट होता है वो कहीं किसी और ब्लड वेसल से ट्रैवल करके हमारी दूसरी ब्लड वेसल में आके स्टक हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम एम्बोलिज्म। व्हेन अ क्लॉट ट्रैवल फ्रॉम वन ब्लड वेसल टू अनदर एंड इट गेट्स स्टक इन अनदर ब्लड वेसल, दैट कंडीशन इज नोन एज एम्बोलिज्म। नाउ व्हाट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी का मीनिंग होता है रिलेटेड टू दी लंग्स। मीन्स जो ब्लड वेसल्स लंग्स में प्रेजेंट होती हैं उन ब्लड वेसल में क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज़ अ एम्बोलिक क्लॉट। मीनिंग वो जो क्लॉट की फॉर्मेशन होती है वो क्लॉट कहीं दूसरी ब्लड वेसल से ट्रैवल करके आया होता है टू दी लंग ब्लड वेसल, और वो लंग्स की ब्लड वेसल में जाके स्टक हो जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नाउ व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वो जो क्लॉट की फॉर्मेशन होती है जो लंग की ब्लड वेसल में, वो कैसे होती है। मीन्स वो क्लॉट कहाँ से ट्रैवल करके आया होता है और वो कैसे स्टक हो जाता है हमारी लंग्स की ब्लड वेसल में। नाउ द मेन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसको हम शॉर्ट टर्म में कहते हैं DVT। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है। डीप वेन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में डीपली प्रेजेंट होती हैं, उन वेन्स का यहाँ पे बात की गई है। नाउ व्हाट इज़ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मीनिंग होता है क्लॉट फॉर्मेशन। थ्रोम्बोसिस मीन्स व्हेन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट अकरिंग, उसको कहते हैं हम थ्रोम्बोसिस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए क्लॉट। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी लेग्स में जो डीप वेन्स प्रेजेंट होती हैं उन वेन्स में क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। अब वो क्लॉट की फॉर्मेशन कैसे होती है, या तो अगर इंडिविजुअल लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट के लिए है ड्यू टू अ सर्टेन डिजीज़, अगर कोई सर्टेन डिजीज़ की वजह से लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट पे है, तो क्या होता है कि लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट पे रहने से उसकी जो लेग्स हैं वो नम हो सकती हैं, मीन्स सुन्न पड़ सकती हैं, और उनकी लेग्स पे प्रेशर पड़ सकता है क्योंकि वो वॉकिंग नहीं कर रहे, तो मूवमेंट नहीं हो रही, तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई भी नहीं हो रही, तो वहाँ का जो ब्लड होगा वो थिक हो जाएगा। मीन्स लेग्स में जो वेन्स प्रेजेंट होंगी वहाँ का जो ब्लड होगा वो थिक हो जाएगा और वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। एक तो इस कंडीशन से लेग की वेन्स में क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा रीज़न है अगर किसी को इंजरी हो जाती है, मीन्स एक्सीडेंट की वजह से इंजरी होने के कारण भी क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि एक्सीडेंट में इंजरी हो जाती है तो जो हमारी डीप वेन्स होती हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। जो डीप वेन्स होती हैं उनमें ब्रेकेज हो जाती है और ब्लड की लीकेज होती है। व्हाट हैपन्स इज़ वहाँ पे प्लेटलेट सेल्स आ जाते हैं और वो वहाँ पे क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि डीप वेन्स में क्लॉटिंग हो जाती है। लेग की जो डीप वेन्स होती हैं उसमें क्लॉट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। उसको कहते हैं हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी कंडीशन ठीक होती जाती है, जैसे जो अगर एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो गई है, अगर उसकी ट्रीटमेंट वो ले रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही एट सम पॉइंट वो जो क्लॉट बना होता है उस वेन में वो बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि वो
वहाँ पे ब्लड सप्लाई रोक रहा होता है, तो उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ता है। तो इसीलिए वो जैसे ही क्लॉट ब्रेक होता है, मीन्स बर्स्ट होता है, वो टाइनी पीसेस में स्प्लिट हो जाता है। तो क्या होता है कि वो जो टाइनी पीसेस ऑफ क्लॉट होते हैं, वो ब्लड के थ्रू इन द डीप वेन्स ब्लड के थ्रू जाते हैं टू दी लंग्स तक पहुंच जाते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ क्लॉट, और वो लंग्स की ब्लड वेसल में जाके स्टक हो जाते हैं। जैसे वो लंग की ब्लड वेसल में स्टक होते हैं, तो वहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि वो सारे पार्टिकल्स एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर और एक मास बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड वेसल में, जो लंग्स में ब्लड वेसल्स जा रही है, जो ब्लड सप्लाई कर रही है टू दी लंग्स, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है उस टाइनी पार्टिकल्स ऑफ क्लॉट के स्टक होने से। और इससे क्या होता है कि जो लंग्स में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इसीलिए इस कंडीशन को कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि जो क्लॉट होता है वो लेग्स के थ्रू आता है और वो लंग्स की ब्लड वेसल में जाके स्टक हो जाता है। और मेन कॉज ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मींस DVT। अब क्या होता है कि लंग का मेन फंक्शन होता है कि वो हमें ब्रीदिंग करने में हेल्प करती हैं, हमारी लंग्स मीन्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। सो क्या होता है कि जैसे ही वो क्लॉट लेग से आगे हमारी ब्लड वेसल, हमारी जो लंग्स में ब्लड वेसल होती है उसमें जाके स्टक हो जाता है, तो लंग्स तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता। तो क्या होता है कि जो लंग्स के सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं डे बाय डे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे लंग्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको ब्लड की सप्लाई चाहिए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए ब्लड में से, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाएँ लंग्स में जो सेल्स प्रेजेंट हैं। तो क्या होता है कि लंग्स की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है, जिससे क्या होता है कि जो लंग्स के सेल्स हैं वो फंक्शन प्रॉपर्ली करना बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो लंग का बेसिक फंक्शन है, मेन फंक्शन है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग अस ऑक्सीजन, वो बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू दी क्लॉट फॉर्मेशन इन दी ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग्स। द क्लॉट इट कम्स फ्रॉम दी लेग्स। क्लॉट कहाँ से आता है? वो लेग से आता है। नाउ व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी? जैसे ही हमारे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है लंग टिश्यूज़ में, सो लंग्स का फंक्शन भी डिक्रीज़ कर जाता है और हमारी बॉडी में लेस ऑक्सीजन की ट्रैवल होती है, मीन्स हमारी बॉडी में लेस ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलती है, चेस्ट पेन होती है और इवन डेथ इफ़ इट इज़ सीवियर। अगर ये सीवियर कंडीशन हो जाती है तो पर्सन में डेथ भी हो सकती है, क्योंकि लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे, लंग्स हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इससे क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, धीरे धीरे ऑर्गन्स भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट इन द ब्लड वेसल, एंड दैट क्लॉट इट कम्स फ्रॉम द लेग डीप वेन्स। वहाँ से वो ट्रैवल करके आता है हमारी लंग्स की ब्लड वेसल में जाके स्टक हो जाता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन हो जाती है एक इंडिविजुअल में। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म? सबसे पहले क्या होता है? सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मीन्स अचानक से ही ब्रेथ की बहुत शॉर्टनेस हो जाती है, पर्सन इजीली ब्रीथ नहीं कर पाता प्रॉपरली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लंग्स में प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो नहीं रही, सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है कि लंग्स का जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है। नाउ नेक्स्ट सिम्टम इज़ द चेस्ट पेन होती है। स्पेशली ये कब होती है चेस्ट पेन? जब कोई इंडिविजुअल इनहेल करता है। व्हेन एन इंडिविजुअल इनहेल डीपली, जब वो सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है तो लंग्स में उनको, चेस्ट में उनको पेन होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लंग के सेल्स हैं वो ऑलरेडी डैमेज्ड हैं, वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड हैं। वो इन्फ्लेमेशन क्यों
करते हैं लंग्स के सेल्स? क्योंकि वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती, तो सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं बॉडी को कि हमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, जिससे जो अंदर के सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन शो करते हैं, जिससे अगर पर्सन इनहेल करता है डीपली तो उसे चेस्ट पेन होती है। नाउ नेक्स्ट सिम्टम इज़ द फास्ट हार्ट बीट। पेशेंट में फास्ट हार्ट बीट देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमें ब्लड सप्लाई आ रही है हमारी लंग्स तक, वो हमें किससे आ रही है? हमें हार्ट से आ रही है। तो हार्ट क्या करता है? क्योंकि ब्लड वेसल में क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो हार्ट बहुत ज़्यादा पंप करना स्टार्ट कर देता है ताकि जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंच जाए और क्लॉट हट सके। लेकिन क्या होता है कि क्लॉट की फॉर्मेशन के कारण ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड वेसल में, तो हार्ट का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लग पड़ता है ताकि जो ब्लड सप्लाई है वो लंग्स तक पहुंच जाए, इसीलिए फास्ट हार्ट बीट होती है। नाउ द नेक्स्ट सिम्पटम इज़ द कफ। इंडिविजुअल में कफ भी देखने को मिलता है, और समटाइम्स कफ किसके साथ आता है? ब्लीडिंग के साथ। मीन्स ब्लीडिंग के साथ कफ होता है। नाउ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो लंग्स तक जा रही होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हार्ट है वो प्रेशर से ब्लड पहुंचा रहा होता है लंग्स तक, क्योंकि क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई होती है ब्लॉकेज की वजह से, तो हार्ट का फंक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट बहुत तेज़, बहुत प्रेशर से ब्लड को रिलीज़ करता है इनटू द लंग्स ताकि वो क्लॉट हट सके। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाती है क्लॉट की वजह से, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल होती है जो लंग्स में जा रही होती है उनकी जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू दी हाई प्रेशर ऑफ दी ब्लड। इससे क्या होता है कि कफ में ब्लीडिंग भी आती है इंडिविजुअल में। सो बेसिकली ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू दी हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, इससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उनको डैमेज पहुंचता है और वो वहाँ से ब्रेक हो जाती हैं और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे इंडिविजुअल्स में कफ के दौरान ब्लीडिंग होती है। नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज़ द फेंटिंग एंड डिजीनेस। मीन्स पर्सन में फॉल इन दिस कंडीशन, क्योंकि जो बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन कम होने के कारण इन द ब्रेन क्या होता है कि पर्सन फेंट कर जाता है और या फिर पर्सन को डिजीनेस फील होती है। नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज़ द स्वेटिंग अ लॉट। Your body may sweat suddenly due to stress response from low oxygen। क्योंकि हमारी बॉडी में लो ऑक्सीजन हो जाती है, इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स करती है, जिससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती हमारी बॉडी में। नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज़ द swelling or pain in the legs, mostly in one leg region where the first clot formed, that is the DVT, the leg may swell। So deep vein thrombosis जो हमारी लेग में हो जाती है, इस कंडीशन में क्या होता है कि आगे चल के उस लेग में भी स्वेलिंग देखने को मिलती है और पेन भी। नाउ द समरी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मीन्स क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है इन दी ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग्स, जिससे लंग्स में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। नाउ व्हाट इज़ द कॉज? द क्लॉट स्टार्ट्स इन द लेग्स एंड ट्रैवल टू द लंग्स। मीन्स क्लॉट पहले लेग में फॉर्म होता है, जिस कंडीशन को कहते हैं हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और वो फिर क्लॉट ट्रैवल करके हमारी लंग्स में चला जाता है और वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करता है। नाउ व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी? ब्लॉक्स स्टॉप्स ऑक्सीजन फ्लो टू बॉडी। मीन्स जो ऑक्सीजन फ्लो होता है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? ब्रेथलेसनेस होती है, चेस्ट पेन, फास्ट हार्ट बीट एंड देन डिजीनेस। Now you know what is pulmonary embolism, what are the symptoms, causes and the pathophysiology of the pulmonary embolism. So
Do like, share and subscribe to my channel and follow me for more videos.